मैं दिमाग खराब हो गया रत्नाकर त्रिपाठी का। रत्नाकर त्रिपाठी, आप हिंदू धर्म के नाम पे कलंक हो। बनारस के लोगों सुनो, देखो इस रत्नाकर त्रिपाठी को, ये कह रहा है काशी विश्वनाथ में जजिया लगता है। ये अभी पागल हो चुका है, इसकी मानसिक विकृति हो गई है इसको। तो वो प्रोटेस्ट जो पत्थरबाजी हुई है उसमें फहीम भाई गए हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। बात बताओ कि आपके धर्म को कोई खिलाफ कोई कुछ करेगा और बचाव के लिए आप पुलिस जो कानून है, कानून सबके लिए है। अगर वो कानून अगर उसको सजा नहीं दिला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका विरोध आप करोगे कि नहीं, ये बताओ। अगर फहीम खान को नहीं छोड़ा जाता है तो हमारी कोई हिंदू भाई से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम भाईचारे, हमारा प्रशासन से लड़ाई रहेंगे, झगड़ा रहेगा। विरोध करेंगे इसका प्रदर्शन? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि फहीम खान ने कौन सा गलत किया। लेकिन आप बताइए, आप कह रहे हो कि लुटेरा है। 1 रुपए अगर आलोक जी आप बता दें कि वो भारत से लेकर के बाहर गया, 1 रुपया, तो मैं आज से डिबेट बंद कर दूंगा। 1 रुपया बता दीजिए ले गया। दूसरी चीज, कौन? मतलब औरंगजेब 1 रुपया ले गया हो। मैं आलोक जी से जानना चाहता हूं। सबसे पहली बात सुनिए कि नरेंद्र मोदी बादशाह नहीं है। नरेंद्र मोदी जनता के द्वारा चुने हुए प्रधान सेवक हैं और प्रधानमंत्री हैं। बादशाह, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री और सोच में बहुत अंतर है। पहले तो ये सोच बदल दीजिए कि कोई बादशाह हो जाता है, नहीं है बादशाह। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी, औरंगजेब ने क्या लूटा? चलिए, चौकीदार हैं क्या यहाँ पर आपको आज चौकीदार मान लेते हैं या नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम आप सभी भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज की जो डिबेट होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, जहां आपको ये सुनने को मिलेगा कि हिंदुओं के मंदिर में पूजा प्रतिष्ठा करने के लिए जजिया लगाया जाता है, वो भी हिंदुओं से और हिंदुओं के द्वारा। तो एक नई सी कहानी आज आपको सुनने को मिलेगी, जिसको सुन के आप भी बौचक्के रह जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नागपुर के अंदर आगजनी हुई, उसके बाद तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो गई और सबसे पहला नंबर सपा पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का, और दूसरा नंबर कांग्रेस का। अब यहाँ पे कई मुस्लिम स्कॉलर्स भी आ रहे हैं डिबेट्स में, और वो भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमानों को यहाँ आगजनी कराई जाती है और फिर 200-300 मुसलमान लड़कों को, बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे पहले जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई, तो इसमें तो सबको भाई भाई बन के रहना चाहिए। उन्हें तो बोलना चाहिए, हाँ भाई जिन्होंने आगजनी करी है ये सब गलत है, इनके ऊपर एक्शन हो, ना कि तुष्टिकरण की राजनीति हो, ना कि उनके सपोर्ट में आप दल बल लेके खड़े हो जाए, ये ठहराएं कि नहीं गलत लोगों को जेल में डाला गया है। और जैसे कि आपने क्लिप देखी होगी, यहाँ पे वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं उन्होंने तो ऐसा किया नहीं, उसे जेल से निकाला जाए वरना देख लिया जाएगा। यहाँ पे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी डिबेट को शुरू करते हैं, और कांग्रेस का जो स्तर है राजनीति को कितना गिर चुका है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन अजय आलोक ने वैसा ही बराबर जवाब दिया, जिस तरीके के जवाब की आवश्यकता हर आम भारतीय हिंदू को होगी कि इस तरह का जवाब जिस व्यक्ति को दिया जाए, वो अजय आलोक ने खुलेआम सरेआम डिबेट में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजवी साहब के धर्म की आड़ में ये आतंक, मेरे को इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होती है 2:30 बजे, किसी को पसंद नहीं। एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होती है 2:30 बजे, किसी को प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट करनी है, औरंगजेब के समर्थन में कर लो। भारत के आप जंतर मंतर पे जाइए, कौन कौन सी प्रोटेस्ट होती है, कितने महीनों से हो रही है, सालों से हो रही है। आगजनी करने की क्या आवश्यकता थी औरंगजेब के समर्थन में? आगजनी की रिजवी जी क्या जरूरत थी, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए, आपको नहीं कह रहा, किसी को औरंगजेब का समर्थन करना है, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन तभी भारत का संविधान उसको अनुमति देता है दर्शकों कि आप कर सकते हो। पर आगजनी क्यों करनी है, तोड़फोड़ क्यों करनी है, आग क्यों लगानी है, लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाना है? जो 2:30 बजे प्रोटेस्ट हुई थी औरंगजेब के खिलाफ, उसमें कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था। देखिए, तो औरंगजेब के समर्थन में ही जो प्रोटेस्ट हो रही है उसमें आगजनी क्यों? आपने बहुत सारे अभी वाकयात गिनवाए हैं, और मैं खुद बहुत हैरान हूं, परेशान हूं कि आखिर ये देश में क्या हो गया कि कश्मीर में तो सरकार पत्थरबाजों को रोकने में कामयाब हो गई, लेकिन पूरे देश में पत्थर चलने लगा।
हर तरफ जहां देखिए एक ही पैटर्न। ये कौन लोग हैं? और ये सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही, बस हर बार दावे करती, जैसे ही दंगा हो जाता बस दावे करती, एक ही पैटर्न। वहां पे पत्थर चलवाया जाता है, फिर 50-60 बल्कि 200-250 मुसलमानों को, नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, और उसके बाद फिर दूसरी जगह तैयारी हो जाती है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी नागपुर में हुआ उसको मैं कंडम करता हूं, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बताइए, बार बार जो लोग चीख रहे थे ऐश्वर्या जी कि हम कार सेवा करेंगे, बाबरी मस्जिद की तरह जो है औरंगजेब की कब्र भी गिराएंगे, और हमारे आलोक जी बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं अगर वाकई ऐसा है, आपको लग रहा है कि वो आतंकवादी है, आक्रांता है, तमाम दुनिया भर, तो भाई बुलडोजर बहादुर तो आप लोग हो। आप लोगों के पास बुलडोजर है, आपके पास सरकार है, ताकत है, सब कुछ है, अरे जाके गिरा दीजिए, उसको ढा दीजिए, काहे शोर मचा रहे हो, काहे हंगामा मचवा रहे हो। लेकिन चूंकि आपको अपीजमेंट करना है, हिंदू अपीजमेंट, आप जो है ये दिखाना चाहते हो कि मैं हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, हालांकि न रोजगार दे पा रहे हो, न जो है महंगाई रोक पा रहे हो, न तो आर्थिक व्यवस्था आपकी ठीक हो पा रही है। लेकिन चूंकि ये आड़ लेकर के एक धर्म का, बहुत सारी बातें आपने अभी कही। आप बताइए, औरंगजेब मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मेरे बादशाह औरंगजेब नहीं, मेरे बादशाह नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, वो हमारे सामने चुने गए, हमारे सामने उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, मैं उन्हें जानता हूं। मैं मांग करूंगा तो उन्हीं से मांग करूंगा, औरंगजेब से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप बताइए, आप कह रहे हो कि लुटेरा है, 1 रुपए अगर आलोक जी आप बता दें कि वो भारत से लेकर के बाहर गया, 1 रुपया, तो मैं आज से डिबेट बंद कर दूंगा। 1 रुपया बता दीजिए ले गया। दूसरी चीज, कौन? मतलब औरंगजेब? औरंगजेब 1 रुपया ले गया हो, मैं आलोक जी से जानना चाहता हूं। आप बताइए, जहां तक आप कह रहे हैं मारकाट, तो एक भी कोई बादशाह बता दीजिए, कोई भी बादशाह कि जिसमें मारकाट नहीं हुई, जिसमें इस तरह के, क्योंकि उस वक्त वोटिंग तो हो नहीं रही थी, जमहूरियत तो थी नहीं, बादशाहत थी। और यही एक तरीका था एक दूसरे के हमला करने का, तो इसलिए। और तीसरी चीज आलोक जी, जरा उनके बारे में भी बोल दीजिए, जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं, मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, क्या ये ठीक है? क्या आपको लग रहा है कि देश का 25 करोड़ मुसलमान वाकई गद्दार है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है? आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर 25 करोड़ मुसलमान ऐसा हो गया तो क्या होगा? ओके आलोक जी। ओके, जवाब अजय आलोक जी। अजय दादा, सबसे पहली बात सुनिए कि नरेंद्र मोदी बादशाह नहीं है। नरेंद्र मोदी जनता के द्वारा चुने हुए प्रधान सेवक हैं और प्रधानमंत्री हैं। बादशाह, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री और सोच में बहुत अंतर है। पहले तो ये सोच बदल दीजिए कि कोई बादशाह हो जाता है, नहीं है बादशाह। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी, औरंगजेब ने क्या लूटा? चलिए, चौकीदार हैं हम, क्या यहाँ पर आपको आज चौकीदार मान जाने लेते में हैं या हज जाने में, एक मिनट सुनिए ना बीच में, और इतने प्यार से आपने बोला, इतना प्यार से आपने बोला, मैंने सुना, मेरी भी बात सुन लीजिए। अरे हमने आपकी बात एक्सेप्ट कर, आप सुनिए तो सही है, सुनिए ना, आराम से डिबेट करते हैं। ठीक। अब दूसरी बात, औरंगजेब के शासन में और इस शासन में फर्क जानते हैं क्या है? किसी भी हिंदू राजा के शासन में, औरंगजेब के शासन में तलवार की धार पे कन्वर्शन होता था, ये आप भी जानते हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, शायद आपके पूर्वज उसी में से हों। एक भी हिंदू राजा का नाम बताइए तो राजा उस वक्त भी होते थे जिसने कभी तलवार की धार पे मुसलमानों को हिंदू बनाया हो या क्रिश्चियन को हिंदू बनाया हो, कभी नहीं हुआ। जरा एक भी हिंदू का राजा के नाम बताइए जिसने दूसरे धर्म की इबादत करने वाले पे कभी टैक्स लगाया हो। अरे आलोक जी, कहां बात कर रहे हो आप? बादशाह, लेकिन औरंगजेब के जमाने में जजिया लगाया जाता था। इस्लाम आने के बाद ज़कात होती थी मुसलमानों के। क्या आप करेंगे? क्या ये गलत मैं बोल रहा हूं? मैं उसी औरंगजेब नामा जिसको आप लोग क्या मैसीर क्या है, उसी को पढ़ के थोड़ा बहुत मैंने भी जानकारी हासिल की है। आज की तारीख में अगर हम हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहे, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, इस औरंगजेबी सोच को मानना जरूरी है। मुझे अच्छा लगा कि आप औरंगजेब समर्थक नहीं, आप औरंगजेब को आक्रांता मानते हैं। आपके कोरस्पॉन्डिंग हैदराबादी भाई तो औरंगजेब को अपना आराध्य मानते हैं। उन्होंने तो लड़ाई अभी कर ली, देखने की धमकी दे दी, हाथी के पैर के तले सर्च को चलवाने की धमकी दे दी। इसी सोच को तो औरंगजेबी सोच कहते हैं भाई। इस सोच के मुसलमान अगर इस देश में रहेंगे तो आप ये बताइए कोई मुसलमानों का भला होने जा रहा है? इससे कभी नहीं होगा। इस सोच को माननी है। इस सोच को पोषित रखने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप जैसे लोगों को आग लगा के और भड़का देते हैं। तो जो रेडिकल नहीं भी है वो भी सोचने लगता है औरंगजेब मेरा खुदा हो गया। कहां से खुदा हो जाएगा औरंगजेब? जो आदमी अपने बाप को जेल में रखे वो खुदा हो जाएगा मुसलमानों का? जो आदमी अपने सगे भाई का सर काट के अपने बाप को दिखाए वो इनका खुदा हो जाएगा, इन हैदराबादी भाईजान का?
क्या सोच है यार, कैसे कोई औरंगजेब को मान सकता है? पॉइंट टेक, खुद सोचिए जरा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ, भूल जाइए हिंदू मुसलमान। पॉइंट टेक, मैं एवरीवन। इस औरंगजेब सोच को देश से खत्म करने की बात कर रहा हूं। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। जी रत्नाकर त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी, जजिया क्या था? मुस्लिम समाज में जिसे अपना हिंदू धर्म का पूरी प्रैक्टिस करनी होती थी वो जजिया है। यहां क्या जजिया है? काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना है तो 500 रुपया जजिया है। शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है अगर दूध तो उसमें 300 रुपया जजिया है। 500 रुपया जजिया नहीं है, आपको अगर वहां वो पर- जबरदस्ती नहीं लिया जाता है। 500 रुपया जजिया है, एकदम दिमाग खराब हो गया रत्नाकर त्रिपाठी का। काशी रत्नाकर त्रिपाठी, आप हिंदू धर्म के नाम पे कलंक हो। बनारस के लोगों सुनो, देखो इस रत्नाकर त्रिपाठी को, ये कह रहा है काशी विश्वनाथ में जजिया लगता है। ये आदमी पागल हो चुका है, आप लोग इसकी मानसिक विकृति हो गई है इसको। बनारस के अलावा उत्तर प्रदेश भर में जगह रखने आपको नहीं रहने देना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं काशी विश्वनाथ में जजिया लगता है, दिमाग खराब हो चुका है सभी का। अभिषेक करने का जजिया लगता है, पूजा करने का जजिया, दर्शन करने का जजिया यहाँ लगता है, महाकाल में लगता है। और सुनिए, कर रहे हैं इस राष्ट्र में पहला धर्म है देश के सरकार का, प्रदेश की सरकार का। खुली हवा और स्वास्थ्य के लिए पार्कों में जजिया लग रहा है। पर डे अगर सिगरेट में घूमना है तो 50 रुपया दीजिए। आप डिबेट करने अगर लायक नहीं है, स्विमिंग पूल आपको करना है तो 1000 दीजिए। तर्क है ही नहीं, दिल्ली में एक सरकार आई, इन्होंने पार्कों पे जजिया लगा दिया। आप घटिया हैं, जजिया आप तो एक ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हैं। ये कर ले आप रहे हैं। ब्राह्मणों के नाम पे Okay, कलंक है, मैं बता दे रहा हूं। प्लीज नो पर्सनल ब्राह्मणों में और सोमनाथ में कुछ भी करेंगे ये आपसे नहीं, कर पसंद लेंगे। नहीं। अब बोल, अब बोल ना। उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी। आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेसी और सपा पार्टी के प्रवक्ताओं को लेकर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और किस तरह के आप सजा चाहते हैं कि उन आगजनी करने वालों को मिलनी चाहिए, अपनी राय उसके ऊपर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।